और विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा। दिल्ली से लेकर पटना तक विशुद्ध रूप से ये छात्रों का आंदोलन है। ऐसा है, ये किसने, ये लो बांट लेना, आप लोग बांट लेना, विजय चौधरी की छात्र आंदोलन भाई अंदर, ठीक है। विजय चौधरी की छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन को उपज जो है हमारे विरोधी भी है, हम बता रहे हैं। मगर अभी सत्ता के मैदान में छात्रों की अनदेखी करना, छात्रों पर लाठी चलाना, छात्रों का हक मांगना और हकमारी करके 2 नंबर के लोगों को क्वालिफाई करके ये पूरा देश जान गया है। और स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो दिल्ली में और पटना में हुआ है, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, 74 का आंदोलन फिर से रिपीट होने जा रहा है। और 74 आंदोलन में जो कारक बना था छात्र, वही छात्र जो है इनकी सरकार को ले चलिए आरएसएस के लोग आ गए थे, उसको भाजपा के लोग, भाजपा का झंडा आपको दिखेगा, भाजपा का झंडा, भाजपा का झंडा आपको दिखेगा, भाजपा वालों ने देखिए ऐसा है कि 18 मार्च का छात्र आंदोलन जो था वो विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा और विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन था। अगर 18 मार्च को गोली चली, लाठी चली, बहुत सारी चीजें हुई, अंतोगतवा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा। और उस छात्र आंदोलन का जब नेतृत्व हुआ तो सरकार बदली, फिर सरकार में जो लोग आए, तो अब सत्ता में जो आ जाता है तो सत्ता के नशा में इतना चूर हो जाता है कि वो आंदोलन को, इतिहास को, अपने युवा को, उनके भविष्य को, उनकी हकमारी को भूल जाता है। अब सड़क पे हम लोग तो मान लीजिए एक उनके पक्ष में आए। सच यही है कि इस आंदोलन में विशुद्ध रूप से दिल्ली से लेकर पटना तक विशुद्ध रूप से ये छात्रों का आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन पे दिल्ली में क्या गुंडागर्दी किया आपसे छुपा नहीं होगा, यहाँ क्या किया गया ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और ये जो कहते हैं कि छात्र लोग नहीं थे, तो उसका तो रिकॉर्ड है, कोतवाली में बंद थे, दूसरे जगह बंद थे, तो उनका नाम, पता, उनका पेशा सब दर्ज होगा। तो सरकार झूठ पर झूठ अपनी मतलब चमड़ी को बचाने के लिए बोले जा रही है। एक आदमी बोलिएगा तो बात कही है सर, पीएम ने की बात कही है। अब यही आप समझ जाइए कि किस तरह से एक राजनीतिक दल गुंडागर्दी पर उतारू हो जाती है और उस गुंडागर्दी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग। आज सदाकत आश्रम का तो एक इतिहास है, आजादी की लड़ाई में लड़ने का, बनने का, फांसी पे चढ़ने का।
मगर इनका इतिहास है। सही सर, पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, कैसे देखते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है पीएम के द्वारा, पीएम ने ट्वीट किया नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने क्या कहा है व्यक्तिगत रूप से मुझको जानकारी नहीं। उन्होंने कहा है पेपर लीक, मगर पेपर लीक के मामले को फास्ट, कम से कम ये तो कहें, इसके जांच करा रहे हैं, इसका मतलब ये मान लिए कि साहब इसमें घपला हुआ, और घपला किस सरकार ने के टाइम में हुआ। तो ये घपला जो हुआ है वो मोदी सरकार की नेतृत्व में जो सरकार है उसके मंत्री ने किया, तो उसके खिलाफ स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन और लाखों की तादाद में बिना झंडा बैनर के जो छात्र एकत्रित हुए वहां, क्यों उसको मारा गया, पीटा गया, कोई वो कुछ कर रहा था? कल जो है यहाँ क्यों मारा गया, पीटा गया, क्यों उसको जेल में बंद किया गया, क्यों हाजत में उसको खाना नहीं दिया गया? ये हमारा हक है कि जब हम आपके कस्टडी में जाएंगे तो आपको हमको खाना देना है, पानी देना है, ये सब है।